प्रणाम प्रभु। जब से आपके वीडियो देखना शुरू किया है भक्ति करने का बहुत ही मन होता है, पर घर में मैं अकेला ही कमाई करता हूँ और कुछ स्पिरिचुअल लोगों के वीडियो देखता हूँ और वो बोलते हैं कि पैसा आपको खुशी नहीं देगा, तो क्या पैसा कमाना छोड़ दूँ? पैसा आपको खुशी नहीं देता, बात तो सही है, पर खुशी तो पानी भी नहीं देता। पीना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ सकते ना। बिना पैसों के आप अपना ही कल्याण नहीं कर पाओगे, औरों का क्या खाक करोगे। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। मनुष्य को सुख धर्म से ही मिलता है, परंतु धर्म का काम करने के लिए भी अर्थ बहुत ही आवश्यक है। और इस बात को लेकर पहले लोग क्लियर थे, परंतु आजकल ये कंफ्यूजन हो गया है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के समय में किसी को जीवन का रियल नॉलेज बताया नहीं जाता है। सांस्कृतिक जो ज्ञान होता है ना, वो सिखाया नहीं जाता है। तो होता यूँ है कि जब किसी को सांस्कृतिक ज्ञान नहीं सिखाया जाता तो उसके जीवन में भक्ति, धर्म, पैसे, भोग, इन सब का जो स्थान होता है ना, वो क्लियर नहीं होता है। हमें लगता है कि हम या तो भक्ति चुन सकते हैं, या तो फिर पैसा चुन सकते हैं, धन चुन सकते हैं, या फिर दौलत चुन सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट धर्म को बनाए रखने के लिए पैसा अत्यंत ही आवश्यक है, और वैसे ही पैसे को बनाए रखने के लिए धर्म बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको लक्ष्मी चाहिए पर लक्ष्मीपति की सेवा नहीं करनी है, तो फिर लक्ष्मी आपका जीवन बर्बाद ही कर देगी। जैसे ही जीवन में थोड़ा सा अच्छा पैसा आया नहीं कि हम गलत आदतों में, पार्टियों में, लड़कियों में, इन सब नॉनसेंस चीजों में हम पैसा बिगाड़ देंगे। और यदि हमको घमंड है कि मैं तो नास्तिक हूं परंतु मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके हेल्थ इश्यूज को लेकर हॉस्पिटल में पैसे चले जाएंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट आपका कुछ सीज कर लेगा। कुछ ना कुछ करके आपके जीवन में से पैसे निकल जाएंगे। परंतु यदि लक्ष्मीपति आपके जीवन में है, लक्ष्मी आते ही आप उसका उपयोग करते हो लक्ष्मीपति की सेवा में, तब आपको ये सब चीजें नहीं हैरान करेगी। क्योंकि आप धर्म का पालन करोगे तो आप संयमी होंगे, आपके इंद्रियों पर आपका संयम होगा, तो आप यहाँ वहां पैसे नहीं उड़ाओगे। गौओं की सेवा में, संतों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में इन सब पैसों का यूज करोगे। और चलो मान लो आपके प्रारब्ध के कारण आपका पैसा चला भी गया, फिर भी आपका कोई मोह नहीं रहेगा। आपको ऐसा भारी भारी दुख नहीं होगा कि अगर हम अमीर थे और एकदम गरीब बन गए तो बस टूट गए और सुसाइड करने का मन हो गया। ये सब नहीं होगा आपके साथ। इसलिए हर गृहस्थ को बिना किसी संकोच के अच्छे से पैसे कमाने चाहिए। और इसके बारे में तो शास्त्र भी यही कहते हैं कि जिस ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्मचारी आश्रम के समय पर दबा के अपना ज्ञान इकट्ठा नहीं किया है, जिस गृहस्थ ने अपने गृहस्थ आश्रम के समय पर अच्छे से धन अर्जित नहीं किया है, और जिस वानप्रस्थी ने अपने वानप्रस्थी आश्रम के समय अच्छे से मान इकट्ठा नहीं किया है, उस व्यक्ति को संन्यास का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि वो क्या ही कर लेगा? जिसने 3 आश्रम में कुछ नहीं उखाड़ा, वो चौथे आश्रम में क्या ही कर लेगा? जिस व्यक्ति ने आगे के 3 आश्रमों में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति नहीं की, वो चौथे आश्रम में क्या ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा? क्योंकि ये जो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है, उसकी सारी जो आर्थिक जिम्मेदारियां है ना, वो एक गृहस्थ पर ही जाती है। एक ब्रह्मचारी पैसे नहीं कमा सकता, वानप्रस्थी नहीं कमा सकता, और ना ही सन्यासी कमा सकता है। तो बचा कौन? पूरी इकोनॉमी चलाएगा कौन? इसलिए हर गृहस्थ को भर भर के पैसे कमाने चाहिए और भर भर के दान देना चाहिए। मंदिरों में, मठों में, गौशालाओं में, आश्रमों में, और जहां कहीं पर भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है वहां पर हर जगह पर गृहस्थ को दान देना ही चाहिए। और रही बात भक्ति की, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इसी से भक्ति होती है। भक्ति का सबसे सरल अर्थ ये होता है कि आप जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी पोजीशन पे हो, आपको भगवान ने जितना धन दिया है, जितना भी दौलत दी है, जितनी पत्नी दी है, बच्चे दे हैं, जो भी दिया है आपको, उन सब का उपयोग हमें धर्म और भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि एक धर्मयुक्त गृहस्थ वो एक ब्रह्मचारी से कहीं ज्यादा गुना वो धर्म की सेवा कर सकता है। क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, अब वो, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसका धन, उसका संपत्ति, सब कुछ उसने भगवान की सेवा में लगाया है। तो अब जब आप धन कमाने जाते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तब ये मत सोचो कि आप ये सब कर रहे हो अपने आप के लिए या फिर अपने जलसे के लिए कर रहे हो। ये सोचो कि आप धर्म की सेवा के लिए कर रहे हो, आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो। फिर आप जो भी कमाते हो उससे अपने परिवार का और अपने समाज का अच्छे से पालन पोषण करो, और फिर जो भी पैसा बचे उसको धर्म की सेवा में लगा दो। एक गृहस्थ का यही कर्तव्य है, और ऐसे ही वो भक्ति कर सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि दबा के पैसे कमाओ, करोड़पति बनो, अरबोपति बनो, फिर बड़े बड़े मंदिर बनाओ, गौशालाएं बनाओ, आश्रम बनाओ, मठ बनाओ, संतों की सेवा करो, कितने सारी चीजें हैं आप कर सकते हो। तो अच्छे से कमाओ और अपने धर्म का पालन करो। क्योंकि यदि आप नहीं कमाओगे तो वही पैसे कोई और अधर्मी कमाएगा, और यदि अधर्मी के हाथ में पैसे आए तो फिर वो धर्म के लिए ही यूज करेगा। तो ये कंफ्यूजन हटाओ और क्लियर रहो। अभी हम ही अगर यंगेस्ट जनरेशन होकर इतने कंफ्यूज रहेंगे इन चीजों को, तो क्या खाक हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे? तो धर्म को अच्छे से समझो और उसका पालन करो। यदि नहीं पता है कि धर्म क्या है, तो हमने आपके लिए पुस्तक लिखी है, बॉस बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। ये एक पुस्तक पढ़ो, आपको धर्म के बारे में 99% चीजें पता चल जाएगी। इसको आप चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हो। दोनों की लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।